नमस्ते दोस्तों, आज सिनेमे व सेडिट्स पर लेकर आए हैं एक ऐसी इश्क की कहानी जिसने रिश्तों की सारी हदें तोड़ दी। माय फॉल्ट, वो स्पेनिश ड्रामा जहां दो सौतेले भाई बहन का प्यार आग बनकर भड़का और राजों ने उनकी दुनिया जला दी। अगर आपको लगता है कि प्यार हमेशा पाक होता है, तो यह कहानी आपकी सोच बदल देगी। पूरी कहानी बिना कटे छंटे, सिर्फ आपके लिए। चलिए शुरू करते हैं। उस दिन बारिश इतनी तेज थी कि सड़कें शीशे की तरह चमक रही थी। नोआ अपनी माँ के साथ एक विशालकाय आलीशान हवेली के सामने खड़ी थी। उसकी आंखों में नफरत और डर का मिश्रण था। यही हमारा नया घर है, उसकी माँ ने खुशी से कहा। नोआ ने जवाब नहीं दिया। उसके मन में सिर्फ एक सवाल था, माँ ने यह शादी क्यों की? क्या पैसा इतना जरूरी था? हवेली का दरवाजा खुला और एक ठंडी नजरों वाला लड़का सामने आया। वह निक था, उसका नया सौतेला भाई, जिसके बारे में लोग कहते थे कि उसके पास सब कुछ है, पैसा, शोहरत और एक दिल जो बर्फ से ठंडा है। तुम वही हो ना जिसे मेरे पिता ने अपने जाल में फंसाया है? निक ने नोआ से पूछा। उसकी आवाज में जहर घुला हुआ था। नोआ ने आंखें चढ़ाई। और तुम वही हो न जो सोचता है कि पैसा सब कुछ खरीद सकता है? उनकी पहली मुलाकात ही एक जंग की शुरुआत थी। निक ने उसे छोटा कमरा दिया, जिसकी खिड़की टूटी हुई थी। यहाँ रहना है तो रहो, वरना जहाँ चाहो जाओ, उसने कहकर चला गया। नोआ ने अपना सामान रखा और खिड़की से बाहर देखा। निक अपनी रेड फेरारी में बैठकर तेज रफ्तार से भाग रहा था। यह लड़का मेरी जिंदगी को नर्क बना देगा, उसने सोचा। रात को जब हवेली में सन्नाटा पसरा था, नोआ को रोने की आवाज सुनाई दी। वह आवाज का पीछा करती हुई निक के कमरे तक पहुंची। दरवाजा अजर था। अंदर निक शराब की बोतल से लड़ रहा था। उसकी आंखें लाल थी। बाहर निकलो यहाँ से, उसने गुर्राया। नोआ ने देखा कि दीवार पर एक तस्वीर टंगी थी, निक और एक बूढ़े आदमी की, जिसकी आंखों में प्यार था। तुम्हारे पिता? नोआ ने पूछा। निक ने बोतल फेंकी। तुम्हें क्या हक है मेरे बारे में सवाल पूछने का? उस रात नोआ ने पहली बार निक की आंखों में दर्द देखा, वह दर्द जो उसकी नफरत की वजह थी। धीरे धीरे नोआ को निक की दुनिया के राज पता चलने लगे। वह जानती थी कि निक के पिता की मौत एक कार एक्सीडेंट में हुई थी, मगर सच कुछ और था। एक रात जब निक नशे में धुत था, उसने बड़बड़ाया, मैंने उसे मार डाला। वह सीट बेल्ट नहीं लगा रहा था क्योंकि मैंने उसे झगड़ा करने पर मजबूर किया था। नोआ ने उसे संभाला और निक ने उसके कंधे पर सिर रखकर रोना शुरू कर दिया। तुम अकेले नहीं हो, नोआ ने कहा। निक ने उसकी तरफ देखा और पहली बार उनकी आंखों में नफरत नहीं, बल्कि कुछ और था। उसके बाद सब कुछ बदल गया। निक ने नोआ को अपनी गाड़ी में घुमाने ले गया। समुद्र किनारे उसके लिए डिनर प्लान किया और उसे अपनी पसंदीदा किताबें दिखाईं। तुम जानती हो, तुम्हारी आंखें तूफानी समुद्र जैसी हैं, निक ने एक शाम कहा।
नोआ ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, और तुम्हारी आंखें उस समुद्र में डूबने का खतरा है। वे दोनों जानते थे कि यह रिश्ता गलत है। सौतेले भाई बहन का प्यार समाज कभी स्वीकार नहीं करेगा, मगर फिर भी वे रुक नहीं सके। एक रात हवेली के स्विमिंग पूल के पास निक ने नोआ का हाथ थामा। मैं तुम्हें खोना नहीं चाहता, उसने कहा। नोआ ने जवाब नहीं दिया, बस उसके होठों पर अपना सर रख दिया। पर प्यार के इस सफर में रुकावटें कम नहीं थी। निक का दोस्त राफेल, जो नोआ को पसंद करता था, उनके रिश्ते का राज जान गया। उसने निक को ब्लैकमेल करना शुरू किया। अगर तुमने नोआ को नहीं छोड़ा, तो मैं सबको बता दूंगा कि तुम अपनी ही बहन के साथ हो। निक ने नोआ से दूरी बना ली। तुम मुझसे नफरत करने लगे हो? नोआ ने आंसू भरी आंखों से पूछा। निक ने दरवाजा बंद कर दिया। हाँ, और तुम्हें मेरी इस नफरत को स्वीकार करना होगा। इस बीच नोआ की माँ को पता चल गया कि उसका नया पति निक के पिता की मौत का जिम्मेदार है। वह एक बिजनेस डील में धोखाधड़ी करके भाग गया था, जिसके चलते निक के पिता ने आत्महत्या कर ली थी। तुम्हारे पिता ने मेरे पति को मारा है, निक ने नोआ पर चिल्लाया। नोआ स्तब्ध रह गई। उसकी दुनिया ताश के पत्तों की तरह बिखर गई। अंतिम टकराव तब हुआ जब नोआ ने निक को राफेल के साथ झगड़ते देखा। तुमने मेरी जिंदगी बर्बाद कर दी, निक ने राफेल को धक्का दिया। गाड़ियों से भरी सड़क पर राफेल गिरा और एक ट्रक सीधा उसकी तरफ आ रहा था। नोआ ने झपट्टा मारकर उसे बचाया, मगर खुद ट्रक की चपेट में आ गई। हॉस्पिटल में निक नोआ के बिस्तर के पास गिड़गिड़ाया, माफ कर दो, यह सब मेरी गलती है। नोआ ने आंखें खोली। नहीं, यह माय फॉल्ट है। मैंने तुम्हें चाहा, जबकि जानती थी कि तुम मेरे लिए नहीं हो सकते। उसने अपनी बाह पर पड़े निशान को छुआ, वही जगह जहां निक ने पहली बार उसका हाथ थामा था। 1 साल बाद नोआ पेरिस में अपनी नई जिंदगी जी रही थी। एक दिन उसके दरवाजे पर खड़े निक ने कहा, मैंने सब कुछ छोड़ दिया, पैसा, हवेली, वारिस का दर्जा, बस तुम्हें चाहिए। नोआ ने दरवाजा बंद कर दिया, मगर रात को उसने अपनी डायरी में लिखा, कभी कभी गलत प्यार सही लगता है और कभी कभी सही फैसला गलत लगता है। जब सुबह हुई तो निक वहां नहीं था। उसकी जगह एक लिफाफा पड़ा था। उसमें हवेली की चाबी और एक नोट था, यह घर अब तुम्हारा है। मैं तुम्हारे दिल में घर करने आया था, मगर तुमने दरवाजा बंद कर दिया। शायद किसी और जन्म में। नोआ ने चाबी समुद्र में फेंक दी। उसकी आंखों से आंसू नहीं, स्माइल बह रही थी। अब मैं आजाद हूँ, अपनी गलतियों से, अपने प्यार से और उस दर्द से जो तुम्हारा नाम लेता था। दोस्तों, क्या नोआ को निक को माफ कर देना चाहिए था? कमेंट में बताएं। अगर यह स्टोरी ने आपको इमोशनल कर दिया तो लाइक करें, हमें ऐसी ही और स्टोरीज बनाने का हौसला दें। सब्सक्राइब करें। अगला एपिसोड योर फॉल्ट की ज्वालामुखी प्रेम कहानी पर होगा।
घंटी दबाए, नोटिफिकेशन मिस न होने दे। आपका साथ हमारी मेहनत को सार्थक बनाता है। बने रहिए सिनेमे व सेडिट्स के साथ, क्योंकि यहाँ हर कहानी दिल की गहराइयों से आती है। फिर मिलेंगे एक नए जुनून के साथ। तब तक खुश रहिए और प्यार करते रहिए।